Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नीतू जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। Good evening. First of all, request है सबसे प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमने ये वेबिनार अपना रखा है नॉट मैजिक पे। मैं सबसे पहले मैम से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आप लोगों को। ये है हमारे संतोष मैम, डॉक्टर संतोष जाखड़, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और भी बहुत सारी मॉडलिटीज मैम को आती हैं, रेमेडीज एक्सपर्ट्स, मतलब बहुत सारी इतनी सारी मॉडलिटीज मैम को आती है, मैं गिनाने लूंगी तो कम पड़ जाएंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू नीतू जी। नीतू जी खुद जो है ना बहुत एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर, वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर हैं, टैरो कार्ड रीडर और बहुत सारी और भी जितनी भी विद्याएं हैं उनके अंदर माहिर हैं। और मैं सभी का, आप सभी का, हम दोनों की तरफ से आप सबका कस्तूरी डिवाइन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आप भगवान की कृपा से आप सब खुश रहें, सुखी रहें और प्रसन्न रहें। आज के इस नए तरीके के वेबिनार में, जिसमें कि हम नोट किस लिए बांधते हैं, नोट क्या है, पवित्र गांठ, हम वो वाली नोट नहीं है, लेकिन एक पवित्र सेक्रेड नोट क्यों बांधी जाती है, किस लिए बांधी जाती है, कितने तरह की होती है, उसके बारे में बताएंगे। जी नीतू मैम। जी मैम, स्टार्ट करने से पहले जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं, मैं एक बार उन सबसे बात करना चाहूंगी कि किसने कहाँ से ज्वाइन किया है, सो दैट हम लोग कनेक्शन बना सकें, बात कर सकें कि उन्होंने ज्वाइन किया है, कहाँ से ज्वाइन किया, कैसे किया। दीपा मोनी जी तो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, है ना? कई हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी इसमें दिख रहे हैं हमें। जयश्री जी भी हैं, कुमार राकेश जी। राकेश जी, अगर आप बात कर सकते हैं, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज। चलिए, नमस्ते मैम। नमस्ते राकेश जी, आप कहाँ से हैं? हेलो। हेलो, हाँ जी, आप कहाँ से हैं हाँ जी, सर? मैं राजस्थान जयपुर से। ओके, अच्छा, तो आपने हमारा वेबिनार ज्वाइन किया है, आपको कहाँ से पता लगा कि हाँ, आप मैं ग्रुप तो में पहली बार हैं? ज्वाइन कर रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो आज। अच्छा अच्छा, पहली बार आपने ज्वाइन किया हमारा। हाँ जी, चलिए ठीक है, थैंक यू एंड वेलकम। ओके। लक्की जी। हाँ, हेलो मैम। हेलो लक्की, हेलो, हाँ वेलकम। मैम, हाँ जी, मैं गुवाहाटी से हूँ, आसाम। ओके। हाँ मैं भी आसाम से हूँ। हाँ जी, हमारी दीपा मोनी जी भी आसाम से हैं। मोरीगांव ओके। डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये हमारे स्टूडेंट जी। चलिए, ऐसे बहुत से लोग आपस में मिलेंगे। हाँ, और हम माधुरी गोहिल जी। नहीं, आज माधुरी कौन जी, सी क्लास है? और सुनल जी आज है। वेबिनार है नॉट मैजिक का। ये सोनल गुप्ता जी हैं, मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट्स हैं। और एक छोटा बच्चा होता है जिसके दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं, ये हमारी वो स्टूडेंट है। चलिए, आज आज वेलकम नॉट सबका। नॉट म्यूजिक मैजिक का है कि पवित्र गांठी कैसे बांधी जाती हैं। ठीक है मैम। चलिए ठीक है। नैना जी, हेलो नैना जी। हेलो। आप 2 मिनट कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज, अगर हाँ, कंफर्टेबल है तो। एक मिनट। वो कुछ श्योर श्योर। अभी भी मैंने चालू किया ना, तो आवाज जी ही जी। नहीं आ रहा था। अभी लड़का घर पे नहीं है तो पता नहीं चला वो कैसे करने का। ओ ओ ओके, नो नो इशू। एक हाँ जी, मिनट। नैना जी, आप मे बी पुणे या महाराष्ट्र, आप कहाँ से हैं? मुंबई मलाड से। नैना जी मुंबई मलाड से हैं, हाँ जी। चलिए, वेलकम आपका बहुत बहुत। इंदु वर्मा जी। मैम, मैंने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और मैं दिल्ली फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। ओके जी, वेलकम, वेलकम टू द ग्रुप। प्रीति मुंद्रा जी, अगर आप अनम्यूट करके बता सकते हैं तो।
हाँ जी, हेलो प्रीति जी, आपकी आवाज। हाँ जी, हाँ, मैं वेस्ट बंगाल, कोलकाता। आप अच्छा बंगाल कोलकाता से, चलिए गुड। माधुरी गोहिल जी, माधुरी जी आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। नमस्ते माधुरी जी, वेलकम टू द वेबिनार। कोई इशू नहीं है। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेबिनार में, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस होने वाला, मतलब बहुत ही मजेदार होने वाला है। कुल मिला के हम ये कहेंगे आप लोगों को। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस देती, फिर मैम समझाएंगे आपको। नॉट मैजिक, नॉट लगाना, मे बी सभी इससे वाकिफ होंगे जो मुझे लगता है। आप सब लोगों को पता है नॉट के बारे में, नॉट मैजिक के बारे में। मे बी सबको पता है नॉट क्या होती है, हम नॉट से कैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं चीजों की। मे बी सबको पता है। यस और नो? मुझे नहीं पता मैम। यस पता है। हम बचपन से यस चीज हाँ देखते आ रहे हैं अपने घरों में कि जब हमारी कोई चीज खो जाती थी, हमारी मम्मी क्या करती थी, गांठ लगा देती थी अपने साड़ी के पल्लू में, या अपनी चुन्नी में, या अपने रुमाल में, कि मेरी वो चीज हाँ खो गई है, मिल जाएगी, है ना। या कई बार होता था हमें कुछ बोलना होता था कि भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देना, नोट लगा दी, हाँ, रख मैंने दिया उस देखा रुमाल है। को उठा के, है ना। हाँ, तो ये चीजें वही है, नॉट मैजिक वही चीज है बेसिकली। तो लेकिन इसको करने का एक प्रॉपर तरीका भी होता है कि अलग अलग इशू के लिए अलग अलग हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं नॉट मैजिक के थ्रू। ऐसे तो हमारा वैदिक, जैसे हमारे वैदिक संस्कारों से चला आ रहा है वैदिक, हम वो कहते हैं ना कवच, कवच होता है। आप राजाओं महाराजाओं के टाइम पे भी आपने देखा होगा, जब वो लड़ाई के लिए जाते थे उनके हाथ में बांधा जाता था। हमारे हवन वगैरह होता है तो हम उसमें भी पंडित हमें बांधते हैं कलावा। मेनली सभी को पता होगा, सभी के उसमें होता है, घर में पूजा वगैरह होती है हमारे घर में, तो हम इसको यूज करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैं दे रही हूँ कि सभी इसको नोन है इससे। जी मैम। जी, देखिए मैम ने दिखाया अभी अभी कलावा। कलावा जिसको हम कच्चे सूत का धागा होता है, जिसमें लाल और पीला रंग ज्यादा, कहीं कहीं थोड़ा सा हरा रंग भी होता है, कहीं कहीं सफेद रंग भी होता है। ये हम इसको हम पवित्र धागा कहते हैं। आप मंदिर में जाएंगे तो आपको सबसे पहले पूजा करने से पहले पंडित जी जो है ना आपके हाथ में जो है ना जल देंगे, अभिमंत्रित करवाएंगे, और उसके बाद कलवा बांधेंगे। इसको हम रक्षा सूत्र भी कह सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि आपने राखी जो होती है, जैसे हम राखी के त्योहार पे बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र जिसको कहते हैं, वो बांधी जाती है। वो भी एक पवित्र, एक प्रोटेक्शन के लिए बांधी जाती है कि मेरे भाई की उम्र लंबी हो। और जितने भी रिचुअल्स होते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में, उसमें इन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और ये इनसे बेनिफिट क्या क्या है, हम तो ये तो बंधवा लेते हैं, जैसे मैंने भी बांध रखा है। देखिए ये मैंने जो है ना लाल रंग का मौली जिसको कहते हैं, कलावा जिसको कहते हैं, लाल और पीले रंग का होता है। ये हम पूजा करने से पहले इसको बांधते ही बांधते हैं। तो ऐसे ही हम कई, आपने देखे होंगे लड़कियों के आजकल बहुत फैशन में है, पैरों पे काले रंग का धागा बांधती हैं। हमारे जो पहले के पुरुष लोग थे, जो जनेऊ संस्कार होता था हमारे यहाँ, तो वो जनेऊ पहनते थे और जनेऊ के ऊपर भी गांठ लगाते थे। और शादी जब होती है, जब फेरे होते हैं दूल्हा दुल्हन के, तो दूल्हे के अंग वस्त्र का और दुल्हन की चुन्नी का गठजोड़ बांधा जाता है, नॉट बांधी जाती है। तो इतने सारे रिचुअल्स हैं जिसमें आज बताएंगे कि हम किन किन ओकेजन्स के ऊपर कब कब और कैसे कैसे इनको बांधते हैं और क्यों बांधते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बांधते तो हैं, लेकिन क्यों बांधते हैं, इनका साइंटिफिक वैल्यू क्या है। पुराणों में, यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं, महाभारत का जब युद्ध हुआ था, तो उससे पहले भी जो है द्रौपदी ने भी कृष्ण को राखी बांधी थी।
कि ये मेरे जो है मतलब इस युद्ध का परिणाम जो है, मैं ये नॉट मानती हूँ। उसको सखा कहती थी, लेकिन वो भाई के रूप में मानते थे, और वो उसको बहन के रूप में मानते थे, और उनकी रक्षा का उन्होंने वचन दिया था। ये मतलब आज से नहीं, सदियों से, सदियों से। अब मैं आपको साइंटिफिक बताती हूँ। हम ये हमारा जो हाथ है, जहाँ कलाई शुरू होती है, जहां मैंने ये मौली बांधी हुई है, आप देख रहे होंगे, यहां से हमारे पूरे बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, जो कि हमारे हाथ से होकर गुजरती हैं, हमारे हाथ से होकर गुजरती हैं। पूरे बॉडी के अंदर वो उनका फैलाव होता है। जब हम ये रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हमारी जो नाड़ी हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। आप बताया कि इतनी सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, 72,000 नाड़ियां होंगी, इतनी सूक्ष्म नाड़ियां होंगी, उनके ऊपर जरा सा भी प्रेशर होगा तो वो एक्टिव हो जाएंगी। उसके अलावा पूरी बॉडी के अंदर उनका फ्लो होता है। यही हमारे हाथ के अंदर 3 नाड़ियां होती हैं, एक वात की, एक पित्त की और एक कफ की। हम कहते हैं त्रिदोष, 3 दोष हमारी बॉडी के अंदर, 3 दोष होते हैं। कोई कफ प्रधान होता है, कोई वात प्रधान होता है, जिसको हम और कोई पित्त प्रधान होता है। जब हम ये रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो तीनों दोष जो है हमारे प्रेशर पड़ने से तीनों दोष संतुलन में आ जाते हैं। दे आर बैलेंस्ड, ऑल 3 दोषास आर बैलेंस्ड बाय टाइंग द रक्षा सूत्र। दूसरा तीसरा चीज है कि हम क्यों बांधते हैं। हमारा इससे, क्योंकि तीनों, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ना स्ट्रांग होता है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारी जो फायर होती है जिसको हम कहेंगे अग्नि, वो हमारी एक्टिव हो जाती है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। और इसलिए हम इनको हाथ में कलावा बांधते हैं। देखिए, बात छोटी सी थी कलावा बांधने की, पंडित जी ने बांध दिया, हमने बंधवा लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन क्यों बांधा पंडित जी ने और किस लिए हमने बंधवाया, इसके बारे में नहीं पता था। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने मौली का दिया है कि हम जो मौली बांधते हैं, पंडित जी जो मौली बांधते हैं, वो इसलिए बांध दी जाती है। आप देखिए, पहले के लोग मौली बांधते थे, पहले के लोग, और आज भी मेरे ख्याल में आप देखेंगे, अब इलेक्शन चल रहा है, बहुत जोरों से प्रचार बहुत हो रहा है, आप सभी पॉलिटिशियन के हाथ में देखेंगे, सबने बड़े बड़े भारी भारी से धागे लाल पीले हरे बांधे हुए हैं। आप जाके ध्यान से देखना, जब टीवी की न्यूज चैनल लगाएंगे ना, तो सब देखेंगे। अब सोनल जी ने भी रक्षा सूत्र बांध रखा है। अब सोनल जी ने बांध तो रखा, इनको नहीं पता था कि मैंने ये किस लिए बांधा है, लेकिन सोनल जी ये बड़ा साइंटिफिक वे है। हमारे किसी भी कार्य के पीछे हमारी एंसेंट जो पुराण हैं या जितने भी ग्रंथ हैं, उनके अंदर बिना प्रमाणिकता, बिना साइंटिफिक रीजंस के कोई भी चीज नहीं हुई थी। उन लोगों ने बहुत सोच समझ के ये सारी चीजें लिखी गई थी, सारी चीजें कार्य विधि जितनी भी है वो की थी। और आज हम धीरे धीरे अपनी अपनी ही चीजों को भूल रहे थे। तो अब हमारा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हम किस किस ओकेजन पे कब कब और कैसे कैसे, इससे हमने, मैम ने बताया जैसे मैनिफेस्टेशन, हमने अगर हमारे रिलेशनशिप खराब है किसी वजह से, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब, आपने देखा होगा कि हम शिव पार्वती के मंदिर में जाते हैं, और शिव पार्वती के मंदिर में जाके 7 बार जो है ना शिव और पार्वती के मंदिर, शिवलिंग पे पार्वती जी के उस पे 7 बार नॉट लगाते हैं, मौली लगाते हैं, और उसके बाद गांठ बांध देते हैं। वो ये कहते हुए कि जिस तरह से आपके वैवाहिक जीवन की सुखी वैवाहिक जीवन रहा, ऐसे ही मेरा भी सुखी वैवाहिक जीवन रहे। तो ये नॉट जो है ना, इनके आपने और भी देखा होगा कि बृहस्पतिवार वाले दिन या किसी पूजा, कोई ऐसा त्योहार होता है जब लेडीज जो है ना पीपल के पेड़ के चारों तरफ जाती हैं या बड़ के पेड़ के तरफ जाती हैं,
और कलावा लेके या कच्चा सूत लेके या पीला सूत लेके उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए परिक्रमा करते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को खुश करने के लिए, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए मन्नत मांगते हैं। इसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। वो मन्नत मानी जाती है। वो मन्नत इसीलिए मानी जाती है कि एक इससे जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हमारा जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, हमारा माइंड सेट पॉजिटिव हो जाता है। और जब हम पॉजिटिव तरीके से देखिए, हम जब कोई भी रिचुअल करते हैं और जब हम कामना करते हैं तो उस वक्त हम हमारे जो पॉजिटिविटी है तो हमारे नर्व सिस्टम में भी, पूरे बॉडी के अंदर भी वो पॉजिटिविटी होती है, हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। जब हम ऑरा स्ट्रांग होता है तो चीजें संपूर्ण हो जाती है। तो इनके पीछे साइंटिफिक वे है, खाली ये रिचुअल्स नहीं है, ये हमारे बहुत सारी चीजों के लिए। अब लड़कियां पैरों में काला धागा बांधती हैं, कई लोग हाथ पे काला धागा बांधते हैं। वो किस लिए है? कि हमारी जो नजर नहीं लगे। छोटे बच्चे को भी जो है ना, आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है ना, जब उसके काले धागे के अंदर छोटी छोटी बीड्स डाल देते हैं और चांदी के चीजें डाल देते हैं। वो किस लिए डाली जाती है? कि बच्चे को नजर नहीं लगे। बच्चे की वो आदमी जैसे कोई देखता है गले में भी बांध देते हैं। और जेंट्स लोग जो, जिसको हम कहते हैं कमर के ऊपर चारों तरफ एक काले रंग की तगड़ी होती है, इसको उसको बांधा जाता है कि वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव रखती है। कभी सोचा ये एक चीज, ये किस लिए बांधी जाती है? हमारा जो ब्लैडर होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। जेंट्स में जो है ना, उसके एक ब्लैडर में जो है ना थोड़ी सी यूरिनेशन की जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ठीक रखती है। पैर में धागा बांधा जाता है, इससे प्रोटेक्शन तो होती है, साथ में हमारी हीलिंग भी होती है। क्योंकि काला धागा जो है नेगेटिविटी को रोक लेता है और पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। तो ये इस तरह से बहुत सारे साइंटिफिक वे हैं जिसके लिए हम ये धागा बांधते हैं। और ये कितने तरीके के हैं वो हम अपने कोर्स में बताएंगे। बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ मतलब जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं पूरे, वो भी मिलेंगे। कैसे बांधा जाता है, कैसे उनके प्रोसीजर होते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं और क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए और कब हम उसको यूज कर सकते हैं, कब हम बांध सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा। क्योंकि चैट में लिखा है तो उसको मैं बता देती हूँ। अब ये तो हुआ हमारे लिए थोड़ी सी मौलिका धागे का मैंने बताया। अब हम डिफरेंट ओकेजन्स पे, जैसे मैंने बताया शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन के नोट बांधी जाती है। स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर मान लो हम एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जो स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीए कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई 10th 12th के पेपर दे रहा है, स्टडी में फोकस नहीं है उनका, तो उसका रिचुअल्स होता है कि उसके लिए हम कैसे धागा बांधे कि बच्चे के फोकस भी बढ़े और उसका पढ़ाई में ध्यान भी हो। इसमें हम अलग अलग कलर्स के धागे बांधते हैं। धागे या मौली हम कहेंगे। ज्यादातर जितने भी होते हैं वो कच्चे सूत के होते हैं। कच्चा सूत होता है, मतलब उसको बट नहीं लगाया जाता, कच्चा सूत होता है, तो उसके बनते हैं। तो हम जैसे मान लो कोई 10th 12th का बच्चा है और उसने एग्जाम देने हैं और उसको बहुत घबराहट हो रही है, तो क्या करेंगे? हम पीले रंग का धागा लेंगे। पीला रंग सरस्वती माँ का है, विद्या का है, बृहस्पति का है, जुपिटर का है। इसलिए हम अलग अलग टाइम में, लाल रंग क्योंकि हमारी एनर्जी का है और पीला हमारे मांगलिक कार्यों के लिए है। मांगलिक कार्यों के लिए लाल हमारा जो मौली बांधते हैं, शादी ब्याहों में मौली बांधते हैं या पूजा में, तो हम मांगलिक कार्य के लिए अपने सूर्य को इन्वोक करते हैं
अपने बृहस्पति को इन्वोक करते हैं, अपने मंगल को बुलाते हैं। तो ये 3 देवता एक साथ इकट्ठे होके हम उस मौलिक को बांधते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए हम येलो क्यों बांधते हैं? क्योंकि उनको चाहिए विद्या का ज्ञान, इसलिए उनको पीला धागा बांधते हैं। उसके अंदर 27 नॉट लगाई जाती हैं और एक एक नॉट लगाते वक्त 3 बार या 4 बार, हम 4 बार बोलते हैं एंग। एंग मतलब सरस्वती माँ का बीज मंत्र है, एंग। और 27 नॉट लगा के बच्चे के हाथ पे वो पीला धागा बांध दिया जाता है। तो इसका प्रोसीजर बताएंगे, पूरा तरीका। मैं अभी खाली ये बताना चाह रही हूँ कि क्यों क्यों हम कैसे कैसे इन नोटों को हम यूज करते हैं। जी मैम। जी मैम, वो एंग नहीं है मैम, एक्चुअली स्पेलिंग जो आपके पास आई है मिस्टेक से गलत आई, वो एम है। एम हमारी जो सरस्वती का मंत्र एंग है। एंग 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 बोला मैंने, ग। नहीं, माँ एम भी होता बोल है। सकते हैं, म। कई बार समझ मैम गई। भी बोल देते हैं एंग, मैं एंग बोलती हूँ। ओम एंग मैम, हरिंग क्लीं चामुंडाई विचे। चलिए ठीक है, ये तो ही हो गया। आज एक मैं आपको बताती हूँ, एक रिचुअल हेल्थ के लिए, क्योंकि बहुत ही कहते हैं ना कि कॉमन इशू है। हाँ जी, अब ये आज की भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो हेल्थ इश्यूज में भी सभी को हेल्थ इश्यूज है, ऐसा कोई नहीं होगा, किसी को कुछ ना कुछ चला ही रहता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा एक मैं बताती हूँ आप लोगों को करना क्या है उसमें। उसमें क्योंकि देखो हमें क्या करना है, हेल्थ इश्यूज हमें होते कब है? जब हम नेगेटिविटी से भर जाते हैं। नेगेटिविटी हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है किसी भी चीज को लेके। तो नेगेटिविटी को रिमूव करना है अपने अंदर से। उसके लिए मैं एक रिचुअल बता रही हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, चाहे लिखो तो नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है ब्लैक थ्रेड। ठीक है, मे भी सबको विजिबल हो रहा होगा ब्लैक थ्रेड, है ना। और लेना है एक नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है हमारा ब्राउन, जो हम पूजा में भी यूज करते हैं, वो जिसके ऊपर वो कप लगा होता है ना, ब्राउन कलर का नारियल में भी सभी को पता है, जो हम पूजा में कलश पे रखते हैं अपने, वो वाला नारियल लेना है। ठीक है, ये धागा जो आप लोग लेंगे, ये पर्सन की हाइट का लेंगे। अपने लिए कर रहे तो अपनी हाइट का, किसी दूसरे पर्सन के लिए कर रहे तो उसकी हाइट का। हाइट कैसे नापेंगे? अपना बिल्कुल यहां से टच करके, बिल्कुल ऊपर से टच करके, और नीचे फीट तक, बिल्कुल नीचे आपके पैर तक। ये हम धागा 7 बार नापेंगे ऐसे अपना। 7 लेंथ लेंगे उस पर्सन की जिसके लिए भी आप ये रिचुअल करेंगे। तो ये देखिए, आप लोग वेबिनार में आए हैं तो मैं भी, सबको होता है कि एक आध रिचुअल तो पता होना ही चाहिए, बतानी ही चाहिए, ताकि पता लगे कि इसका बेनिफिट क्या है करने का। 7 लेंथ हमने ले ली। ठीक है, वो 7 लेंथ लेने के बाद मान लीजिए ये आपका नारियल है। ठीक है, ये आपका नारियल है। उस धागे को आप बाहर की तरफ लपेटेंगे, बाहर की तरफ। ये नहीं कि पकड़ के, कई लोगों की आदत होती है चीज को ऐसे अंदर की तरफ लपेटने की। अंदर की तरफ नहीं लपेटना, ये स्पेशल बहुत ही स्पेसिफिक है, इसको जरूर ये ध्यान में बिल्कुल रखना है कि बाहर की तरफ लपेटना है धागे को। ठीक है, वो पूरा धागा आप बाहर की तरफ लपेट देंगे। लपेटने के बाद उस धागे में आप नॉट लगा देंगे। 7 नॉट लगाएंगे आप। जैसे वो धागा आपने लपेट दिया, ठीक है, फिर एक उस धागे के साथ अंदर एक जो धागा आपको मिलेगा, उसमें 7 नॉट आप लगा देंगे, बोलते हुए कि मेरे जो भी हेल्थ इश्यूज हैं सब ठीक हो गए हैं, मेरे जो भी हेल्थ इश्यूज हैं सब ठीक हो गए हैं। बाद में उस नारियल को आप अपने हाथ में भी लेंगे, और जितना हो सकेगा पकड़ के, जितना अगर आपसे बंद होगा, जितना बंद हो जाए ठीक है, हाथ में लेके आप अपने किसी जिस भी देवता को आप मानते हैं, माँ को मानते हैं, किसी देवता को आप मानते हैं, मान लीजिए आप किसी एंजल को मानते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे एंजल्स की कोशिश करते हैं, तो हम एंजल्स को भी इन्वोक करते हैं जब अपनी कोई भी रेमेडी करते हैं, या ये करते हैं हमारे मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो आप अपने किसी भी देवी देवता जिसको भी मानते हैं, आप उनको इन्वोक कीजिए, बुलाइए। वैसे हनुमान जी सबसे बेस्ट है, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए हनुमान जी को बोला गया है, क्योंकि विघ्नहर्ता हमारे गणेश जी हैं, और हमारी पीड़ा का नाश करने वाले हनुमान जी हैं, है ना। तो मैं उनका मैं चलो हनुमान जी का ही मंत्र, हमारी हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है ना, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जप निरंतर हनुमत बल बीरा। आप उसको बोल सकते हैं, हाथ में लेंगे, उस चौपाई को बोलते हुए
नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बल बीड़ा। जितने मर्जी टाइम चैंट कीजिए, चैंट कोई काउंटिंग नहीं है, जब आपको लगे जितना कि हाँ मुझे इतना टाइम करनी है चैंट कीजिए उसको। अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे उसको और किसी बहते पानी में प्रवाह कर देंगे, किसी भी बहते पानी में। एक ऑप्शन ये है आपके पास। अच्छा, जब भी आप करेंगे ना उसको, तो ये नहीं उसके बाद नारियल को रख लिया और फिर आज कर देंगे परसों कर देंगे, ऐसे नहीं करना है। वो साथ के साथ आपको करना है। जहां भी उसको आप करके आएंगे, या तो बहता पानी आपके घर के आसपास है वहां डालिए, समुद्र है आपके पास, बह चलती हुई नदी है, कोई गंगा जी है, जमुना जी है, कोई भी नदी है, उसमें ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, बहता हुआ पानी। जब उसको बहा के आएंगे तो भी इंटेंशन डालेंगे, हनुमान जी को बोलेंगे कि हनुमान जी मेरी जितनी भी प्रॉब्लम, मेरी जितनी भी हेल्थ इश्यूज है सब प्रवाह हो गए। ठीक है। अगर पानी नहीं है बहता, सबके देखो शहरों में नहीं होती है नदियां, तो क्या करेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी गणेश जी, 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज हेड से, एंटी क्लॉकवाइज मारते हैं ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे सर से। ठीक है। बहता पानी नहीं है तो किसी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उस पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसके नीचे दबाए आइए। पेड़ प्रॉपर पेड़ होना चाहिए, कोई कांटेदार झाड़ी वाड़ी उसके नीचे नहीं दबा के आना। वो भी नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाओ। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। ये तो हो गया आप अपने लिए कर रहे हो, दूसरे पर्सन के लिए भी कर रहे हो तो भी सेम एज इट इज आपको करना है। उस पर्सन की लेंथ का धागा लेना है। अच्छा, एक चीज और मैं बताती हूँ उसमें, जब आप ये रिचुअल करेंगे, जब आप नारियल बहा के आएंगे या जो जिस तरीके से भी उसको करके आएंगे, एक तो बोलना नहीं किसी से, क्योंकि जब हम ये इस तरह की कोई भी रिचुअल करते हैं किसी से बात नहीं करनी होती, बोला जाता है कि उससे क्या होता है हमारी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो उसको करके आएंगे, चुपचाप वापस घर आ जाएंगे और आके नहा सकते हैं तो नहा लीजिए, अदरवाइज पानी से हाथ मुंह धो लीजिए। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, फिर एक और मैं थोड़ा सा बताऊंगी। चलिए, अच्छा इसमें मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, जब हम ये बताएंगे आपको पूरा कोर्स हमारा, इसमें 21 तरह की आपको रेमेडीज बताई जाएंगी, 21 तरह की नोट्स लगाना बताए जाएंगे, 21 टाइप्स ऑफ नोट्स आपको बताई जाएंगी। मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करूंगी। हर कलर का, जैसे रेड धागा लेना है तो वो क्यों लेना है, क्या रीजन है उसको लेने का, उसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है, रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है उसको, क्या क्या, ठीक है ना। उसमें पूरा प्रोसीजर समझाएंगे कि उसको एनर्जाइज कैसे करना है। धागे को एनर्जाइज करना बहुत जरूरी होता है। हम मार्केट से धागा ऐसे ही लिया है, ऐसे ही बांध लिया, ऐसे उससे रेमेडी कर दी, ऐसा नहीं करना होता है। उसको प्रॉपर तरीके से क्लींस करना होता है, एनर्जाइज करना होता है, तब हम कोई भी रिचुअल करते हैं। वो पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से किया जाता है। साइंटिफिक रीजन भी बताएंगे इनके पीछे क्या है। यही नहीं है कि कुछ भी बता दिया, बोल दिया और कर लिया, नहीं। ठीक है, चलिए, एक तो ये हो गया हेल्थ के लिए जो मैंने बताई आपको। उसमें है हमारा कोर्स आएगा, उसमें भी हेल्थ के लिए हम और रेमेडीज बताएंगे आपको। इसके अलावा भी ये तो चलिए ठीक है, हम वेबिनार कर रहे हैं तो एक आध रेमेडी इसमें भी पता लगनी चाहिए ताकि आप लोग कर पाओ। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गई, आप ये रेमेडी 2 दिन करेंगे, 2 दिन कर सकते हैं, ट्यूसडे को या सैटरडे को, स्पेसिफिकली ट्यूसडे या सैटरडे। ठीक है, 2 दिन होते हैं इसको करने के। शुक्ल पक्ष में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो किसी भी दिन कर लिया, मतलब किसी भी कृष्ण पक्ष में भी कर लीजिए, ट्यूसडे या फ्राइडे को। अच्छा, एक आप लोगों ने देखा होगा, लोग गले में भी पहनते हैं रेड कलर का धागा, आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा। अच्छा, एक पता नहीं कहीं है कि नहीं, दिल्ली में तो था कि जब पीलिया हो जाता है किसी बच्चे को, जॉन्डिस हो जाता है किसी को, तो उसको भी गले में पहनाई जाता है, धागा पहनाया जाता है, नॉट लगा लगा के, कुछ उसमें तिल्ली डाल के नॉट लगाई जाती है, कुछ तिल्ली सी डाल तिल्ली के। नहीं होती, एक झाड़ी होती है, एक हर्ब होती है, हर्ब हर्ब, हाँ जी, जिसको हम कहते हैं उसको हर्ब पहना होती के है। करा है। उसकी लकड़ी काटी जाती है और उसके ऊपर नॉट लगाई जाती है।
और जैसे हाँ जैसे वो पीलिया मतलब खत्म हो जाता है, वो अपने आप जो है ना नॉट जो है ना ढीली होके वो उसकी नाभि तक आ जाती हैं। तो हाँ, उसमें ये समझ में आ जाता है कि पीलिया इसका खत्म हो गया है। उसमें तो भी वो पर्टिकुलर काउंटिंग होती है हाँ, नोट्स की कि कितनी है। इतनी नोट्स, हाँ, नोट्स हाँ की काउंटिंग होती है। और हाँ, क्या आवाज नहीं आ रही? चलिए एक नोट मैं आपको और बता देती हूँ, इसमें एक छोटी सी जिसको आप लोग कर सकते हैं। अ, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एंगर कई बार होता है ना कि गुस्सा आता है हमें, कोई थोड़ा सा भी कुछ कह दे एकदम से हम हाइपर हो जाते हैं, है ना। तो उसके लिए आप कर क्या, उसके लिए आप अपने लिए एक नोट बना सकते हैं। कोई भी नोट लेंगे, उसको बांधेंगे ना, मतलब उसमें नोट लगाते जाएंगे आप। इसमें 7 नोट लगा सकते हैं। अच्छा, नोट लगाने का भी एक तरीका होता है। एक नोट लगती है पहले एक साइड में, जैसे हमारे धागे का एंड होता है ना, एक धागे का एक साइड एक कॉर्नर पे लगाएंगे, एक धागे के दूसरे कॉर्नर पे लगाएंगे, फिर बीच में एक साइड लगाएंगे, फिर इधर दूसरी लगाएंगे। इस तरीके से करते करते आप लोग 7 नॉट बना लेंगे। और जब वो नॉट लगाएंगे उसको खींचेंगे कि मेरा सारा गुस्सा इसमें चला गया, मेरा सारा गुस्सा इसमें चला गया। बोलते थे कि आई रिलीज ऑल माई एंगर, जितना भी गुस्सा जो भी एग्रेशन जो भी है सब इसमें चला गया। उसके बाद उस नॉट को आप अग्नि में जला देंगे। कैंडल ले सकते हैं, दिया ले सकते हैं। अगर पूजा नहीं करे तो पूजा वाला दिया नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि पूजा करें तो साथ साथ इस रिचुअल को कर लेने अलग से। कैंडल है तो कैंडल से कर लीजिए, अदरवाइज आप दिया लगा के उससे कर लीजिए। फिर वो जो एशेस बचेंगी उसकी, उसको आप या तो फ्लश आउट कर दीजिए, या यूनिवर्स में जैसे हम ब्लो करते हैं बाहर जाके खिड़की से कहीं भी उसको हाथ में लेके उसको ब्लो कर दीजिए। तो ये 2 तरीके की नोट्स जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है जी मैम, ये कोर्स कितने दिन का होगा मैम? मैम, देखिए ये कोर्स 2 दिन का तो हमने रखा ही है, बट 3 दिन का भी हो सकता है। अगर कुछ रह जाता है तो हम 3 दिन भी इसको करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में हो जाएगा, इतना वो नहीं है। अ, मैं कोर्स कंटेंट दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक। विजिबल है सबको ये? मैम विजिबल तो है, पर बहुत आपको पढ़ के बहुत बताना छोटा है, पड़ेगा, बहुत छोटा है। नहीं दिख क्या रहा। हाँ, बड़ा किया। चाहिए एक सेकेंड। देखिए इस कोर्स में हम क्या क्या कराने वाले हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो बेनिफिट्स क्या हैं, हम इस थ्रेड को क्यों पहने, हम गांठ लगाएं, ये नॉट मैजिक हम क्यों सीखे, क्या मतलब इसको पहनने के फायदा क्या है, क्यों क्यों यूज करें इसको हम। फिर प्रॉपर सिग्निफिकेंस बताए जाएंगे हर कलर के थ्रेड के। बहुत सारे थ्रेड होते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक और गोल्डन, मतलब बहुत सारे कलर्स हैं। तो सबका हम बताएंगे आप, ठीक है। रिचुअल्स क्या होती हैं वो बताई जाएंगी आपको। कितने टाइप के थ्रेड्स आप यूज कर सकते हैं मैजिकल नॉट्स बनाने के लिए। फिर हम बताएंगे कौन कौन सी आपको कि साइंस क्या है। लव नॉट, लव नॉट बनाना सिखाएंगे आपको। लव नॉट कैसे बनाई जाती है।
अपने आप इसको अपने रिलेशनशिप के लिए भी यूज कर सकते हैं, या आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में किसी को लाना चाहते हैं, उसके लिए आप इस नोट को यूज कर सकते हैं। नोट्स ऑफ नॉलेज, हमें नॉलेज की जरूरत है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है ये, या हम ऑकल्ट वाले हम लोग यूज करते हैं। हमें सीखने के लिए चाहिए होता है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं या जो नए नए कोर्सेज कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है ये। इस हर नोट के पीछे आपको साइंस बताई जाएगी, ठीक है, और मंत्रा यूज किया जाता है। कोई भी नोट जब हम लगाते हैं तो मंत्रा यूज किया जाता है। वो मंत्रा कौन सा है, 108 टाइम हम किसी मंत्रा को यूज करते हैं, वो मंत्रा क्या है वो आपको बताया जाएगा। हेल्थ के लिए बताई जाएगी आपको नोट कि क्या यूज कर सकते हैं। फिर ब्लैक थ्रेड का यूज आपको बताएंगे, हम हेल्थ के लिए यूज करते हैं। इविल आई मैजिक होता है, उसको रिमूव करने के लिए ब्लैक थ्रेड यूज किया जाता है। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स पाने के लिए, सिग्निफिकेंस क्या है, हम उसको पाने के लिए करते हैं। और एक नोट आपको बताई जाएगी एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए। देखिए क्या होता है ना, हमारे पितृ, नेगेटिविटी क्यों ज्यादा होती है, इविल आई क्यों ज्यादा होती है, हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही होती है, हमें समझ में नहीं आ रहा था किस वजह से हो रही होती है। हमारे एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए, हमारे पितरों की हीलिंग के लिए, कि वो उनकी हीलिंग हो जाए, वो अपने स्थान पर चले जाएं, या जिस तरीके से भी उनको हम एक होता है ना कि पितरों को शांति नहीं मिलती है, उसके लिए कौन सा बीज मंत्रा क्या है वो सब बताई जाएगी। फिर दुर्वा, आप लोगों ने देखा होगा, घास दुर्वा होती है, घास जैसी सी होती है, उससे नॉट लगाई जाती है। उसके पीछे क्या साइंस होता है, क्यों यूज किया जाता है, हैप्पी मैरिज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अपना लव ढूंढने के लिए, और अपना अपना एंगर रिलीज करने के लिए, अपना जैसे मैंने अभी बताई एक आपको, है ना ये। और ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा आ रही हैं, उनको रिमूव करने के लिए। तो कुल मिला के 21 तरीके के आप नॉट लगाना सीखेंगे। फिर आपको प्रेयर भी बताई जाएगी, जैसे कई लोग एंजल्स को मानते हैं, है ना, तो एंजल्स को भी इन्वोक करके आप, या एंजल्स की प्रेयर करके, या किसी को होता है कि प्रेयर से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, वो प्रेयर्स को कैसे नॉर्मली यूज करके आप लोग नोट्स को बना सकते हैं। तो एक तरीका नहीं है, कोई बहुत तरीके बताए जाएंगे, बहुत सारे तरीके हैं प्रॉपर, किस किस तरीके से पूरा आप ऑल्टर लगा के, और कैसे इस धागे की क्लींजिंग करेंगे। क्योंकि देखिए हम कुछ भी चीज यूज करते हैं, मान लीजिए ब्रेसलेट की बात कर रहे हैं, जैसे ब्रेसलेट हमारे पास आता है तो हम पहले उसको क्लीन करते हैं, उसको एनर्जाइज करते हैं, तभी यूज करते हैं। सेम है धागा जो हम बाहर से लेके आते हैं, देखिए हमें नहीं पता किस किस के हाथ लग के आए हैं, कहाँ कहाँ से आया है ये। आप कहेंगे पंडित जी तो ऐसे ही बांध देते हैं, वो तो नहीं करते। पंडित जी जब धागा बांधते हैं, आपने देखा होगा वो मंत्र पढ़ते हैं, वो मंत्रों से एनर्जाइज करते हैं उसको, ऐसे नहीं बनाते हैं। तो ये इसके पीछे साइंस होती है, ये इसके पीछे रीजन होता है करने का हर चीज। जी मैम। जी देखिए, एक आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग बाजू में कुछ पहनते हैं, ताबीज वगैरह कुछ पहनते हैं, ठीक है। ये एक नहीं, सभी जगह, सभी जगह, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हमारे जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, वो जो है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, कुछ हीलिंग के लिए, वो अपने बाजू में या गले में धागे में पिरो के उसको गले में या बाजू में बांध लिया जाता है ताबीज को। उसका भी अपना एक रिचुअल होता है। और जब हम ये दिवाली होती है तो भैया दूज जैसे मनाते हैं, तो बहनें जो है भाई को राखी कलावा बांधती हैं। देखिए राखी, रक्षाबंधन पे तो राखी बांधती हैं, रंग बिरंगी भी होती हैं, उसमें गोल्डन कलर की भी होती है। वो तो ये होती है कि भाई हमेशा बहन की रक्षा करते रहे। लेकिन जिस दिन दिवाली के बाद जो आती है भैया दूज, उसमें बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रेयर करती हैं और कलावा बांधती हैं, कलावा बांधती हैं, और उसको भैया दूज इसको कहा जाता है, टीका लगाती हैं। तो ये जो है खाली धागे नहीं है, ये खाली मौली नहीं है, खाली ये थ्रेड्स नहीं है,
खाली ये नोट्स नहीं है, ये एक पवित्र संस्कार है, एक विधि है जिससे हम अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी को भी दूर कर सकते हैं और अपने बहुत सारे रोगों का उपचार भी कर सकते हैं। अलग मैम ने अभी बताया कि अगर पीलिया हो जाता है तो उसमें येलो कलर का ही, इसमें फिर एक और चीज है, अलग अलग कलर्स का, जैसे ब्लैक कलर का हुआ है, ये भी बताएंगे ब्लैक कलर का सिग्निफिकेंस क्या है, रेड कलर का सिग्निफिकेंस क्या है, येलो का है, व्हाइट का है। अलग अलग कलर्स के जो नॉट है, अलग अलग कलर के जो थ्रेड यूज किए जाते हैं, उनका भी महत्व अलग अलग है और उनके भी साइंटिफिक तरीके हैं। ये भी इसमें आपको आपको कोर्स में समझाया जाएगा। और दूसरा, इनको हमने बांध तो लिया, लेकिन हमें कितनी देर तक बांधे रखना है। जैसे मैंने मौली बांधी है, तो आप क्या करेंगे, अगर हमने पूजा की है, कई बार हम कहते हैं मंदिर में जाते हैं, हम मंगलवार के वाले दिन, स्पेशली मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के वहां जाते हैं और पंडित जी को कहते हैं कि हमें मौली बांध दीजिए। तो इस टाइप से कि मौली हम 15 दिन के बाद निकाल देते हैं। कुछ मौली हम जो है 2 महीने के लिए रख सकते हैं। कुछ थ्रेड ऐसे होते हैं जो हम 1 साल या 2 साल के अंदर उनको हमें रिमूव करना पड़ता है। क्यों रिमूव करना पड़ता है? क्योंकि जब ये फेडेड हो जाते हैं या थोड़े से कट फट जाते हैं, तब तो हमें चेंज करना ही करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी जब ये मैले हो जाते हैं तो ये पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। नेगेटिविटी ना अट्रैक्ट करें, इसलिए हमें बार बार इनको, क्योंकि अगर मैली कोई चीज हो गई है, टूटी फूटी हो गई है, तो उसकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है, तो उसको हमें चेंज करना है। कई लोग बिल्कुल सालों साल जो है ना, बांध दिया तो बांध दिया, उसको चेंज ही नहीं करते, वो काला पीला पड़ गया है, उल्टा वो पॉजिटिविटी की जगह वो नेगेटिविटी देने लग गया है। तो हमें कितने टाइम तक एक थ्रेड को बांधना है, कि कैसे बांधना है, उसके लिए कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है, किस डायरेक्शन में बैठ के बांधना है, क्या रिचुअल्स करने हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये सारी चीजें बहुत ही आसान आपको लग रही होंगी कि नोट लगाना बहुत आसान है। और एक छोटा सा रिचुअल्स मैं भी बता देती हूँ, और बहुत इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव रिचुअल है कि आप सोचेंगे और मैजिक होगा, जिसको हम सचमुच में मैजिक कहते हैं। आपकी कोई चीज खो गई है, आप रख के कहीं भूल गए हैं और बिल्कुल नहीं मिल रही, आप 2-4 दिन से परेशान है, ढूंढे जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक सफेद रुमाल लीजिए, हैंकी, कोई भी सफेद कपड़ा है या कोई मतलब कोरा कपड़ा या रुमाल, कोई भी साफ सुथरा, और उसके बीचों बीच 1 रुपए का सिक्का रखिए और उसके ऊपर नोट लगा दीजिए, पकड़ के दोनों साइड से उसको मोड़ के और नोट लगा दीजिए, और उसको ये कहते हुए अपने पूजा स्थान पे रख दीजिए कि जिस भी आप देवता को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, शिव को मानते हैं, किसी और को मानते हैं, कि मेरी ये चीज गुम हो गई है, मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आप ये देखेंगे कि आप बिल्कुल ढूंढ नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बाई चांस आपका 1 डे के अंदर ही अंदर आपका हाथ वहां चला जाएगा जहां वो चीज, मतलब कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली आपका हाथ वहीं जाएगा जहां वो चीज रखी है। अगर वो किसी ने नहीं उठाई, आपके घर में है, तो वो आपको 100% जो है ना, विद इन ए डे आपको मिल जाएगी। फिर आप उसको ऐसे कीजिए, मिल जाए तो आप उसको नोट को खोलिए, हैंकी अपना यूज कीजिए और रुपया किसी को दान में दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए। तो ये एक जैसे हमारी माएँ भी करती थी, वो करती थी याद करने के लिए कि मैं ये 7 दिन में, मतलब मैं ये अपनी चुन्नी पे जो है ना ये नोट लगाती हूँ, और मेरा ये काम, ये बिल्कुल पल्लू को यहाँ से पकड़ के और यहाँ नोट लगाती थी। कुछ याददाश्त के लिए भी करती थी, और कुछ ये कहती थी मेरा 7 दिन में ये काम हो जाए। ये आप एक तरह से आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग होती है। हाउ टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, ये इसके अंदर सिखाया जाएगा।
कि अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी विश को कैसे पूरा किया जाए। विश पूरे करने के अलग अलग तरीके होंगे और ये बहुत ही मतलब बहुत आसान सा कोर्स है, जिसमें कोई किसी जैसे क्रिस्टल होते हैं या और सिंबल होते हैं, उनमें बहुत सारे रिचुअल्स की जरूरत होती है। इनमें कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी कैसे भी होंगे, आपके घर में धागे तो होंगे ही। इन्हें मौली बाजार में बहुत सस्ते से मिल जाती है, 50-60 रुपए की चीजें मिल जाती हैं ये। और वो उससे आप अपने विश को भी पूरा कर सकते हैं, अपने रिचुअल्स भी कर सकते हैं, और अपनी चीजों को हीलिंग के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये मैम एक और चीज आपसे पूछनी थी, इसका जी एनर्जी मैम। एक्सचेंज जी मैम। कोर्स। हाँ जी मैम, ये हमारा 2 से 3 दिन का कोर्स रहने वाला है। एनर्जी एक्सचेंज हमने बहुत ही मिनिमाइज रखी है, सिर्फ 555, ताकि सब लोग सीख सके, कर सके। ठीक है। और ये कोर्स हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सैटरडे से, 18 मई से ये हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। और एनर्जी एक्सचेंज जैसे मैंने बता ही दिया, 555 है, बहुत ही मिनिमम हमने रखा है इसका प्राइस। इसीलिए रखा है क्योंकि देखिए ज्यादातर करने वाले कौन है, हमारी हाउस वाइफ्स हैं सारी, मोस्टली सब लेडीज हैं हमारी हाउस वाइफ्स हैं। जैसा कि हमारा कस्तूरी डिवाइन का मोटिव ही यही है कि हम हाउस वाइफ्स कुछ ना कुछ ऐसा लर्न करें जिससे वो अर्न कर सके। लर्निंग बाय अर्निंग, छोटी छोटी चीजें सीख के, इनसे भी आप ये नोट जो हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इनसे आप अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आप ज्यादा नहीं, जितना आपको लगता है कि आप ले सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज, पहले खुद पे इनको अप्लाई कीजिएगा चीजों को। आज आपको लगेगा कि हाँ ये तो चीजें बहुत काम करती हैं, और वाकई बहुत काम करता है ये नॉट मैजिक। अच्छा एक ये बताऊं आपको, नॉट मैजिक हमारे इंडिया में नहीं है, ये फॉरेन में भी है, वहां पे भी सब लोग जगह यूज करते हैं, सब जगह है ये। हर मुस्लिम आप कास्ट देख लीजिए, उसमें भी है ये, जैनिज्म है उसमें भी है ये, हर धर्म के लोग करते हैं इसको, सभी करते हैं इसको। और हमने इसका, हाँ जी, इसका टाइमिंग और बताया। इसका टाइमिंग है रात को 9 बजे का, 9 बजे का टाइम, क्योंकि सबको सुटेबल रहता है। हाउस वाइफ हैं सारी, अपना काम वाम किचन का निपट के आराम से बैठ जाते हैं, इसलिए वो टाइम सबको सुटेबल रहता है। तो ये हमने टाइम रखा है 9 बजे का, एनर्जी एक्सचेंज 555, और 18 मई से हमारा ये स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है जी। जी मैम, मैं जी मैम। एक और मैं रेमेडी बता देती हूँ आप सबके बेनिफिट के लिए। जी मैम, देखिए आप काफी इतनी सही रेमेडीज आप यहीं बता देंगे आज इनको। कोई बात नहीं, ये एक नहीं, बहुत अच्छा है ना, बिल्कुल। देखिए जब नवरात्रे होते हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, ठीक है। नवरात्रे में हम जो है अष्टमी की पूजा भी करते हैं, नवमी की पूजा भी करते हैं, या कई बार क्या होता है दिवाली के बाद भी, जब हम जिस दिन धनतेरस होती है तो माँ के मंदिर में जाते हैं, देवी माँ के मंदिर में, दुर्गा माँ के मंदिर में जब जाते हैं, दुर्गा माँ जो है हमारे सब विश को पूरा करने वाली होती है। आपने मंदिरों में देखा होगा कि घंटियां भी बंधी हुई होती हैं, और खिड़कियां, और जहाँ झरोखे होते हैं वहां धागे भी बंधे हुए होते हैं, आपने देखा होगा। तो जब हम वहां मंदिर में जाते हैं, आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने नियर एंड डियर के लिए भी कर सकते हैं। मान लो आपकी बेटी की शादी हो गई है और थोड़ी बहुत खटपट है, थोड़ी बहुत खटपट है, लग रहा है कि आपके मन में अशांति है कि भाई पता नहीं, हमने बहुत अच्छे से शादी भी की, बहुत अच्छे से लड़के को भी अच्छे से देखा था, परिवार को भी अच्छा से देखा था, लेकिन बच्ची खुश नहीं है। आप धागा लेंगे मौली का, और माँ के मंदिर कहीं भी, जैसे पिलर होता है या झरोखा होता है या वो होती है, वहां आप उस धागे की नॉट वहां लगाएंगे, धागा बांध के और नॉट लगाएंगे, माँ को ये कहते हुए विश करते हैं कि मेरी बेटी की या मेरी जो प्रॉब्लम है या किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, ये इसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। और ये माँ, मैं आपको ये धागा बांध रही हूँ, ये प्रॉमिस का धागा है, आप इस चीज को पूरा कीजिए। आप ये देखेंगे कि आप करके भूल गए, लेकिन धीरे धीरे
माँ को याद रहेगा और माँ आपकी उस विश को पूरा अवश्य पूरा करने की कोशिश करती हैं। आप हनुमान मंदिर में जाते हैं, वहां पर भी धागा बांध के आते हैं, वहां झरोखों में इतने धागे बंधे हुए होते हैं। तो ये खाली रिचुअल्स नहीं है, खाली ये आपके मैनिफेस्टेशन है, आपके सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। तो इस प्रोग्रामिंग को कैसे हम यूजफुल बनाएं, कैसे फ्रूटफुल बनाएं, कैसे इसका हम फायदा उठाएं। देखिए, एनर्जी एक्सचेंज लेनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग भी अपना कोर्स भी डिजाइन करते हैं, काम भी करते हैं, टाइम भी लगाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इतनी कम एनर्जी एक्सचेंज मैम ने बताई है कि जैसे एक टाइम खाने का ऑर्डर कर दिया जाए तो इससे भी ज्यादा बड़ा बिल आ जाएगा एक आदमी का। देखिए, यहाँ हम गुड़गांव दिल्ली में रहते हैं, यहाँ तो इतना ही महंगा है, बाकी और दूसरी जगह का मुझे नहीं पता है। मैम सभी जगह इतना महंगा है मैम। खाना ऑर्डर करते हैं तो 1000-1500 का बिल तो बड़ा इजीली आ जाता हाँ, है। तो मैम मैं तो रियली मैं सोच भी नहीं सकती कि मैम इतना कम बताएंगी। चलिए ठीक है, जो भी बहुत है। तो ये बने रहिए आप, इसको सीखिए और इसका फायदा उठाइए। ये सबसे जी बड़ी मैम। बात है कि माताएं बहनें जो है ना, ये अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने पति के लिए करते हैं, अपने भाई बहनों के लिए करते हैं, पूरे परिवार का, पूरे समाज का ध्यान रखते हैं। आप अपनी और दूसरी फ्रेंड्स को भी बताएंगी और किसी को भी बताएंगी, तो कर भला हो भला, सबका भला इसके बीच में है। तो अ, मेरे ख्याल में मैम जी इतना ही आज के अभी मैम क्वेश्चन, हाँ जी मैम, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। बाकी मैं अपने पुराने स्टूडेंट से चाहूंगी, अगर कोई अपना फीडबैक देना चाहे। पीछे हमारी कोर्सेज चल रहे हैं, वो कोर्सेज के कई स्टूडेंट्स हैं, 3-4 स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग अपना फीडबैक देना चाहें तो। देखिए, आपके फीडबैक से क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और जो कोर्स करना चाहते हैं उनको भी पता लगता है कि आप लोगों ने क्या सीखा है और आप लोगों को क्या बेनिफिट्स हुए हैं उस वजह से। जी रवीना जी जी दीपा बताएंगी जी। कुछ आप? हाँ जी, बिल्कुल मैम। मैंने भी 2-3 कोर्स किए हैं, मोस्टली स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई हूँ और उसका बेनिफिट बहुत है। और आप करोगे तो आपको ये लगेगा कि आप अपने सही जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करें और सही जगह आप जा रहे हैं। आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है, कोई नहीं। हाँ मैम जी किसी का फोन आ गया हाँ है, जी करती हूँ। हाँ जी, अच्छा, कोई नहीं, चलिए। दीपा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम क्लास 8 बजे दे सकते हैं क्या? क्या चीज? हमारे यहाँ 9 बजे खाना बनाने का वक्त है ना, हमारे यहाँ सामने घर वालों को ठीक से क्लास नहीं कर पाते हैं 9 बजे टाइम से। देखिए क्या होता है ना, अच्छा टाइम तो 9 बजे का टाइम। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है एक तो। 8 यानी बजे खाना बनाने का टाइम होता है मैम, उस वक्त खाना खाना खाने का, खाना बनाने का टाइम होता है। हाँ ये समझते हैं ना। हाँ जी, अगर बिल्कुल मैं हम समझ सकती 5 बजे हूँ। या 5:30 बजे मैम करें तो, हाँ, क्योंकि अगर मुझे देखिए सबको चलिए, जो लोग हम एक काम कर सकते हैं, फिर हम 2 बैचेस रख लेते हैं। ठीक है, 2 बैचेस रख लेते हैं हम इसमें। एक 5 बजे का रख लेते हैं, एक 9 बजे का रखेंगे, लेकिन क्लासेस होंगी अल्टरनेट डेज। फिर 3 क्लासेस, हमारी 3 क्लासेस तो हो ही जाएंगी आराम से। या अगर देखिए स्टूडेंट्स जितने होंगे उस हिसाब से मेजोरिटी, क्योंकि इसका ग्रुप बनेगा, जो पेड करेगा इसका अलग से पेड ग्रुप बनेगा। हम पेड ग्रुप में भी सबसे सजेशन ले लेंगे, अगर सबको जो टाइमिंग ठीक लगेगा वैसे फिर हम 2 टाइम, नहीं तो उसके हिसाब से कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो हम एक इवनिंग का रख लेंगे और एक नाइट का रखेंगे, अल्टरनेटिव्स। ठीक है जी मैम। जी। डेल गणेशा जी, हाँ जी बोलिए। मैम बहुत अच्छा सेशन था, काफी इंफॉर्मेटिव था। मेरे को ये पूछना है, जो आपने जो नारियल वाला रिचुअल बताया है मैम, तो उसमें हम जो है रैप करेंगे जब ब्लैक थ्रेड को, तो उसमें ब्लैक वो धागा जो होता है, उसके बाद कंटिन्यूअसली मतलब 7 जो नॉट बांधनी है वो रैप करने के बाद ही कंटिन्यूअसली बांधनी होगी ना, 7 नॉट? हाँ हाँ हाँ, रैप करने के बाद जब वो धागा रैप करेंगे, आप पूरा रैप कर लेंगे, फिर बाद में यस जब मैम, थोड़ा धागा बचेगा उसको आप नॉट कर, उसको 7 नॉट्स आप लगा। कंटिन्यू। और मैम कोई फोबिया के लिए ये नॉट्स वाला है? मतलब मेरे को फोबिया है।
बिल्कुल बिल्कुल उसमें सब है। ये देखिए कोर्स में अब इतने बताया सारे जाएगा। अब ओके इतने सारे ओके। हमने यहाँ बता दिए, नहीं सब हाँ कुछ यही काफी बता देंगे बताया। कि हाँ काफी बताया, अच्छे हाँ बताया आपने। हाँ। बिल्कुल, हाँ जी हम्म, बिल्कुल, सब हाँ, सब कुछ है डिटेल में, बहुत डिटेल में जाने वाला है कोर्स। ओके हम 2 दिन प्रीति बोल रहे हैं अग्रवाल बट जी। मुझे पता है ये 3 दिन लगेगा, मुझे पता है 3 दिन लगेगा इसमें। जी ओके मैम। प्रीति अग्रवाल जी पूछना चाह रही हैं कुछ। हाँ हाँ जी जी मैम, प्रीति हाँ अग्रवाल जी जी प्रीति। पूछिए क्या। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। मैम मेरा ये आपके फर्स्ट पास। वेबिनार। यस यस, मेरा फर्स्ट वेबिनार है। मेरी मैम से बात हो रखी है एक बारी। अच्छा अच्छा। से यस। अच्छा मैम, ये ना आप संडे को भी कराएंगे क्या? हाँ संडे को भी रखेंगे, अगर हाँ मीन्स अगर संडे को भी 3 डेज तो रखेंगे। सैटरडे संडे एंड मंडे 3 डेज होगी ना? नहीं हाँ जी 3 डेज। अल्टरनेटिव होगी तो फिर हमारी एक दिन छोड़ के होती है। हाँ अगर देखो अल्टरनेटिव, अगर 2 टाइम हमारे हो गए तो 2 टाइम पे हम एक 5:30 बजे रखेंगे और एक 9 बजे रखेंगे। अगर टाइमिंग ऐसा हुआ तो फिर अल्टरनेटिव रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक ही दिन वो पॉसिबल नहीं होता ना कि 5:30 बजे करके और फिर बाद में रात को उसी दिन रात को 9 बजे भी कर लें, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता कोई बात नहीं, है लेकिन ना। मैम मैं भी ना 5 वाला ही बैच एक्चुअली अटेंड कर पाऊंगी, बिकॉज 9 में मेरा एक और क्लास है। तो ठीक आई है, विल ज्वाइन फॉर हाँ 5। नहीं नो इश्यू, ठीक है। तो 5 में आप कराएंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हमने बोला। मैम इफ यू रिमेम्बर, मेरी बात हुई थी आपसे, है ना, फरीदाबाद से, प्रीति अग्रवाल। सॉरी बट हाँ ये तो मुझे ध्यान आ गया कि बात हुई थी, मुझे ध्यान आ गया, मुझे ध्यान आ मैम गया मैंने बात हुई आपको थी। बोला था कि यूट्यूब पर अपना नंबर अपडेट कीजिए, वहां पर अपडेट नहीं है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। ठीक है, आज वो पता है मुझे क्या थोड़ा एक्चुअली लेट हो गई। दिन में दिन में आई बहुत आई सारे कैन कॉल्स आते हैं आई मेरे कैन पास। अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अब तो तो आपके स्टूडेंट बन गए हैं, तो फिर बस आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं आप तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, हम डेली मिलेंगे, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स पुराने हैं वो हमें कभी भी मिलते हैं, हम हमेशा वो ठीक है, कभी नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक। हम डेली मिल रहे हैं, डेली कनेक्ट होंगे तो एनर्जी तो जो मैच कर जाती है ना। श्योर मैम, चलिए आई डेफिनेटली ज्वाइन। डेल, थैंक यू। ओके जी मोस्ट वेलकम। मैम अपना यूट्यूब डेल लिंक सेंड कर दीजिए मैसेज में, यूट्यूब लिंक, जिससे कि आज की रिकॉर्डिंग देख सके वेबिनार की। आज के वेबिनार की अभी आएगी नहीं, लिंक आपके पास है ना यूट्यूब का, चलिए मैं डाल दूंगी, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। चलिए सबसे मैम पहले तो ना अपनी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को प्लीज सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। उसमें इतनी और सारी आपको हमारे YouTube की फ्री वेबिनार्स की और बहुत सारे रेमेडियल, बहुत सारे उपायों की, बहुत सारी चीजों की जो है ना आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप उनको देखते रहेंगे तो आधी से ज्यादा क्लासेस तो आपकी वहीं हो जाएंगी। जी चलिए डेल जी आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, हाँ जी आपको वॉइस नहीं आ रही, आपको वॉइस नहीं आ रही है, हम बाकी तो सबको एंड से कुछ प्रॉब्लम है, आप अपना चेक कीजिए। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कोई क्वेरी तो आपकी, अगर आपका अनम्यूट तो हो गया है लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए, अ, आप बोलिए, आपकी वॉइस आ रही है। मे भी उनको कुछ इशू, क्योंकि क्या होता है ना, देखो सबको हैंडल करना नहीं आता है कि कहाँ से क्या होगा, कोई एक हाथ से हमारा इधर उधर हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कहाँ क्या हो गया, कैसे करें। कोई नहीं, आप चैट बॉक्स में डालिए, आप अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप अपना नाम बताएंगे डल, मे भी इनको हमारी आवाज ही नहीं जा रही। चलिए तो मैम एंड करें। जी चलिए देखिए, जो भी पेड करता जाएगा उसको हम अपने एक इसका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा ये जिसको ऑल, सबको वीडियो मिलेगा, ये आप हाँ ये वेबिनार का वीडियो भी कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अगर किसी को क्वेरी लगी हो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। अगर आप लोग ग्रुप में हैं हमारे, एक हमारा ग्रुप है, वेलकम ग्रुप हमने बनाया हुआ हमारे मेंबर्स के लिए। एक सेकंड दीजिएगा, मैं उसका लिंक आप लोगों आप को डालती हूँ। लिंक भेज दीजिए। जी मैम, एक सेकंड। मैं पोस्ट करता हूँ। अच्छा हरी जी आप हैं? हाँ जी प्लीज पोस्ट कर दीजिए, मुझे लगा आप हैं नहीं। हाँ जी, व्हाट्सएप इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आप लोग नंबर भी हरी, हाँ ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हरी जी ने डाल दिया है। आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये ग्रुप का लिंक है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी पता नहीं आवाज नहीं, हाँ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, जैसे आप अनम्यूट हैं। चलिए कोई नहीं, आपको कोई क्वेश्चन, अब मैंने वही बोला, आपको कोई क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर कोई क्वेरी है तो आप। मैं अपना नंबर पोस्ट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। हाँ हाँ, हरी जी अपना नंबर डाल रहे हैं चैट बॉक्स में, आपकी कोई क्वेरी है आप हरी जी से बात कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए एक बार फिर। हम हरी जी ने अपना नंबर डाल दिया है 9300594567, 9300594567। आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए इज देयर ऑलवेज। चलिए ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, अपना टाइम निकाला आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाय। मैम। थैंक यू। थैंक यू।